तो वही सेना ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने जब ताबड़तोड़ फायरिंग की और 8 और 9 मई की रात को सटीक फायरिंग कर न सिर्फ दुश्मन को रोका बल्कि सुबह तक पाकिस्तान को सफेद झंडा दिखाने पर मजबूर कर दिया। सफेद झंडा फहराने का मतलब युद्ध या संघर्ष के समय हार स्वीकार करना, समर्पण करना या शांति की मांग करना होता है। सेना के एक जवान ने बताया कि 8 और 9 मई की रात ऑपरेशन शुरू करने के बाद सुबह होते होते दुश्मन घुटनों के बल आ गया और अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा फहरा दिया। यानी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई इतनी ताकतवर थी कि पाकिस्तानी सेना हार स्वीकार करने पर मजबूर हो गई। अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा लहराकर उन्होंने संकेत दिया कि वे अब लड़ना नहीं चाहते और सरेंडर करते हैं। तो सीएसफायर तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की तरफ से यह पहल की गई थी, लेकिन उसके पहले भी सफेद झंडा फहराकर पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि अब मजबूत भारत के सामने वो टिक पाए। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है। सिर्फ अजीत डोभाल को टारगेट्स की जानकारी थी। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, एनएसए अजीत डोभाल को ही टारगेट्स की जानकारी थी। अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग गुप्त रखी थी। आखिरी समय पर डोभाल ने टारगेट बदल दिए थे। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है, यानी एनएसए अजीत डोभाल से आपने देखा कि हर बार जब सीसीएस की बड़ी बैठक होती थी उसके पहले एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पर जाते थे, घंटों की बातचीत होती थी, उसके बाद फिर पीएम किसी के साथ बड़ी बैठक करते थे। लेकिन हर बार जब एनएसए अजीत डोभाल जाते थे तो वो अलग ही पॉइंट रखते थे, क्योंकि बात भी सही है, जब इतनी बड़ी प्लानिंग हो तो पर्टिकुलरली किसी एक को ही पता होना चाहिए, वरना कौन क्या प्रॉक्सी का रोल प्ले कर रहा है किसी को समझ में नहीं आता। और इसीलिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट्स क्या क्या थे वो सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल को ही पता थे। एनएसए अजीत डोभाल ने चाहे वो पुलवामा का सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया हो या उरी का सर्जिकल स्ट्राइक किया हो, हर बार बहुत बड़ा रोल उन्होंने किया, रोल प्ले किया। और उसके बाद से अब जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग निर्दोष तरीके से मारे गए थे, सिर्फ मजहब के नाम पर टारगेट बनाया गया था। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसमें हमने 11 एयरबेस पाकिस्तान के तबाह कर दिया, रडार सिस्टम तबाह कर दिया, 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया, घुटने पर लाने पर मजबूर हमने कर दिया पाकिस्तान को, तो उसका टारगेट सिर्फ अजीत डोभाल को पता था। लास्ट टाइम पर उन्होंने टारगेट्स बदल दिए थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकली। और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। खुद पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर